हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान, क्लास 6 हिंदी की बुक का चैप्टर 1 मातृभूमि। तो हम पूरी पोएम देख चुके हैं, अब हम इसके देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो पार्ट से हम कविता पढ़ चुके हैं, अब आइए क्वेश्चन आंसर्स करते हैं मेरी समझ से। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उनके सामने तारा बनाइए। हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है? तो हिंद महासागर के लिए कविता में सिंधु शब्द का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट है मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से यहाँ पर भारत की प्रशंसा की गई है। यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य, महापुरुष, भारत में रहने वाले लोगों की वीरता, तो यहाँ की भारत की प्रशंसा की गई है। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो सिंधु शब्द समुद्र के संदर्भ में आया है, बोलता है ना इसमें पोएम में कि सिंधु झूमता है। कविता में हिमालय, नदियाँ, झरने, चिड़िया, आम के बाग, पवन आदि प्राकृतिक चीज़ों की सुंदरता का वर्णन है और साथ ही हमारे देश के वीरों का भी वर्णन है। अब मिलान करना है, तो देखो हिमालय भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला है, तो हिमालय का आप मिलान कर देंगे 10 से। त्रिवेणी का मतलब होता है 3 नदियों की मिली हुई धारा, 3 नदियों का जो संगम होता है उसको हम त्रिवेणी बोलते हैं, तो ये 4th से मिल जाएगा। मलय पवन दक्षिणी भारत में मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु को हम बोलते हैं। सिंधु समुद्र, एक नदी का भी ये नाम है और समुद्र को भी इस कविता में बोला गया है। गंगा यमुना भारत की प्रसिद्ध नदियां हैं। रघुपति श्री रामचंद्र का एक नाम है, वो दशरथ के पुत्र हैं। श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र वासुदेव श्री कृष्ण, तो 2 से इसकी मैचिंग है। सीता जनक की पुत्री जानकी। गीता एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता, इसमें वे प्रश्न उत्तर और संवाद हैं जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुए थे। गौतम बुद्ध एक प्रसिद्ध महापुरुष, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, बौद्ध धर्म को स्टार्ट करने वाले। आज थोड़ा सा जुकाम है मेरे को। अब देखिए आगे देखते हैं पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या समझ में आया? आपके विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी कॉपी में भी लिखना है। तो इन पंक्तियों को पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है, ये क्लास में डिस्कस करना है और कॉपी में भी लिखना है। तो वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। तो यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं कि वो युद्ध भूमि है, यानी कि जो भी देश के लिए मैंने किया है वो ये मेरी भूमि है, मैंने यहीं किया है। बुद्ध भूमि मेरी, यहाँ पर बुद्ध जैसे महात्माओं का जन्म हुआ है, ये मेरी मातृभूमि है, यहाँ मेरा जन्म हुआ है। तो इन पंक्ति में कवि ने भारत को युद्ध और ज्ञान दोनों की भूमि कहा है। युद्ध भूमि यानी वीरता की भूमि और बुद्ध भूमि यानी शांति और ज्ञान की भूमि। अंत में भारत को जन्म और मातृभूमि बताकर अपनी आत्मीयता जताई है। सोच विचार के लिए तो कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित बातों के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। कोयल कहाँ रहती है? तो पेड़ों पर रहती है, आम के बागों में रहती है। तनमन कौन संवारती है? तो मलय पवन तनमन संवारती है। ये हमने पोएम के अकॉर्डिंग आंसर्स लिखे हैं। झरने कहाँ से झरते हैं? तो झरने पहाड़ों से झरते हैं। श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था? श्री कृष्ण ने गीता का पाठ सुनाया था। गौतम ने किसका यश बढ़ाया? तो गौतम ने तो भारत का यश बढ़ाया। नदियाँ लहर रही हैं, पग पग छहर रही हैं। लहर का अर्थ होता है पानी का हिलोरा, मौज, उमंग, वेग, जोश, ये अर्थ बता रखे हैं लहर के। छहर का अर्थ होता है बिखरना, छितरना, छिटकना, फैलना। कविता पढ़कर पता लगाइए और लिखिए कहाँ कहाँ छटा छहर रही है। तो पग पग छहर रही है छटा। और किनका पानी लहर रहा है? नदियों का पानी लहर रहा है। तो कविता की रचना में देखिए गंगा, यमुना, त्रिवेणी नदियाँ लहर रही। यहाँ यमुना नदी के लिए आया है, तो कभी कभी इस तरीके से कविता में हम कर देते हैं। अब मिलान आपको मिलाना है। तो वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, तो मैंने उस भूमि पर जन्म लिया है, वह भूमि मेरी मां समान है। नेक्स्ट है
चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। तो चिड़िया चहक रही हैं और झाड़ियों में मस्त घूम रही हैं। तो वहाँ की जलवायु इतनी सुखदायी है कि पक्षी, पौधे, पेड़ पौधों के बीच प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं। अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती है। यहाँ आम के घने उद्यान है जिसमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं। अनुमान और कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती है। कोयल क्यों पुकार रही होगी, किसे पुकार रही होगी? कोयल हमें पुकार रही होगी। तो ये आप लोग अपने सब लोग डिस्कशन के लिए। तो आगे हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है शब्दों के रूप, नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़ना है। जगमग छटा निराली, पक पक चहर रही है। अब पक को 2 बार लिखा गया है इस तरीके से। घर घर का मतलब क्या होता है? घर घर का मतलब होता है प्रत्येक घर, मतलब हर एक घर। बाल बाल का मतलब होता है हर बाल यानी कि बच्चा। सांस सांस का मतलब होता है हर एक सांस। देश देश का प्रत्येक देश यानी कि हर एक देश। पर्वत पर्वत यानी कि हर एक पर्वत की यहाँ पर बात की गई है। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। कविता में भूमि शब्द के अलग अलग शब्द जोड़कर नए नए शब्द बनाए हैं, आप भी बना सकते हैं। तो भूमि से कर्म भूमि, रंग भूमि, जन्मभूमि, रणभूमि, तपभूमि, देवभूमि, इस तरीके से आप शब्द बना सकते हैं। अब नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। तो दया और दिया सेम है ना, इसी तरीके से आपको भी और शब्द बनाने हैं। तो देखो, किला कला, पंखा पंख, दीप दीपा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आपकी बात। इस कविता में भारत का सुंदर वर्णन किया गया है। आप भारत के किस स्थान पर रहते हैं, वो स्थान आपको कैसा लगता है, उसकी विशेषताएं बताइए। तो देखो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रहता हूँ। यहाँ की जलवायु गर्म है। यहाँ का खाना जैसे टुंडे कबाब, खस्ता कचौड़ी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ बहुत सारे ऐतिहासिक स्थान हैं जैसे भूल भुलैया, रूमी दरवाज़ा आदि। अपने परिवार के किसी सदस्य मित्र के बारे में लिखिए, उनकी कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं। तो ये आपको आंसर, मतलब मैंने एक सैम्पल आंसर दिया, आप अपनी मर्ज़ी से भी कुछ और लिख सकते हैं। मेरे दादाजी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वे मुझे कहानियाँ सुनाते हैं और हमेशा दया और मेहनत का महत्व सिखाते हैं। अब बंसी से। श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी, पुनीत गीता। अब यहाँ पर वाद्य यंत्रों के नाम हैं, तो आपको मैंने सर्कल कर रखा है। बांसुरी, बीन, सींगी, शंख, शहनाई, भंकोरा, अलगोजा, ये वाद्य यंत्रों के नाम हैं। अब यहाँ पर आपको कंप्लीट करने के लिए दिया गया था, बताना था कि कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं। तो ये है अलगोजा, ये है बीन, ये है बांसुरी, ये है सींगी, ये है शहनाई, ये है नादस्वरम, ये है भंकोरा और ये है शंख। आज की पहेली। तो यहाँ पर क्या है कि अक्षर दिए गए हैं, उससे आपको शब्द बनाने हैं। तो पहला वाला आपको बता रखा है कि महासागर है, दूसरा है हिमालय, तीसरा है गंगा, चौथा है भारत, पांचवा कोयल है और छठा जो है वो है पवन। अब ये तो देखो भावार्थ आपको दिए गए हैं, आप समझ सकते हैं ऑलरेडी। और यहाँ पर ये हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।